क्या क्या बनेगा? ओके, यहाँ पे क्लोरीन, बाकी जगह यहाँ पे H, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। एक ये पॉसिबिलिटी है, राइट? हाँ हाँ, अब यही दोनों क्लोरीन को यहाँ लगा दो, अक्षता बनाए हो क्यों? यही दोनों क्लोरीन को यहाँ लगा देते हैं, बीच वाले में जरूरत नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन की। और तीसरा पॉसिबिलिटी है एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। यहाँ सोचोगे तो मतलब वही देगा ना। These are the three isomers of dihalogen derivative of propane। अब हालांकि यहाँ पे कोई हैलोजन बोला नहीं था, हमने क्लोरीन लिया। अगर आप ब्रोमीन भी लोगे तो भी गलत नहीं है, आप फ्लोरीन लोगे, आयोडीन लोगे तो भी गलत नहीं है, समझ गए? These are the three isomers। वो भी कौन से आइसोमर्स हैं? डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। क्लियर है? जिनसे बना है ऐसे ही बनाया हो, बनाए हो सब, ठीक है? अभी नहीं बनाया, आज लास्ट वार्निंग है सबको, ये होमवर्क जो देता हूँ करके आना है। अब तो मान के चलो कि 12 से 2 के बीच में एक बार व्हाट्सएप चेक कर लिया करो, मैं इस समय डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है, these are the three isomers of dihalogen derivative of propane। अगर ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव होता ना तो क्या क्या बन सकता था? मोनोहैलोजन मतलब एक ही हैलोजन लगाना, तो एक तो 1 पोजीशन वाला बनता और एक 2 वाला बनता था, क्योंकि थर्ड मतलब वो 1 ही हो जाता वापस, तो उसके दो ही डेरिवेटिव मतलब दो ही आइसोमर बनते। समझ रहे ना? आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बट स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो नाम भी अलग अलग होगा। दिस इज 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। देखो तीनों का नाम अलग अलग है ना, बट तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मेरा क्या मतलब है? सभी में 3 कार्बन है, सभी में 2 क्लोरीन है, और सभी में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6Cl2 है। समझ रहे हैं? प्रोपेन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। क्या होता है फॉर्मूला प्रोपेन का? C3H8। 2 हाइड्रोजन हटे, उसकी जगह 2 क्लोरीन ले ली। समझ रहे? 6 और 2 8 हो गया ना? हमें क्लियर? ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। 10.4 क्वेश्चन रीड करो सब एक बार। 10.4 क्वेश्चन क्या था देखना, वो भी सिंपल, आप लोग समझ नहीं पाए क्वेश्चन का मतलब क्या पूछ रहा है वो। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ, बुक तो खोल लो या तो मोबाइल में क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन है, इंटेक्स अनसॉल्व्ड है ये। पिछला जो 3 दिया था ना वो इंटेक्स सॉल्व्ड था, और ये इंटेक्स अनसॉल्व्ड है। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिया था जो बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ब्यूट इन ब्यूट ऐसे कुछ दिया है ना। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10.4। सबको दिख रहा है क्वेश्चन बुक में या मोबाइल में दिख रहा है ना? हर्षा, among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, C5H12 is pentane। क्या है C5H12? पेंटेन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पढ़े हो आप 11th में? एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 5 है तो H की वैल्यू 12 होगी। 2 × 5 10 + 2 12, राइट? नाउ आपको इसके आइसोमेरिक एल्केन्स क्या क्या बन सकते हैं? पेंटेन क्या क्या बना सकता है? देखो एक पेंटेन बनाता है स्ट्रेट चेन वाला, एन पेंटेन जिसको अपन बोलते हैं कॉमन नेम में, और उसका आईयूपीएसी में सिंपली पेंटेन होता है। अब अगर एक यहां आ जाए तो इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन होता है, और इसका आईयूपीएसी नेम 1 मिथिल ब्यूटेन। क्या होगा? सॉरी 2 मिथिल ब्यूटेन। यहां से चालू करोगे ना नंबरिंग पे, तो 1 2 2 पे मिथिल है, ब्यूटेन। एवरीवन समझ में आ रहा है इसका नाम? जिसको अगर 1% में डाउट है तो पूछना मुझसे। समृद्धि, समझे? क्लियर है नाम? हाँ, एक कार्बन है ना,
एक कार्बन के अल्किल ग्रुप को मिथिल बोलेंगे, 2 कार्बन के अल्किल ग्रुप को इथिल बोलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ब्रांच हो गया ना, मतलब अपन जो रूल पढ़े थे, पहला रूल क्या है कि स्ट्रेट चेन या कंटिन्यूअस चेन हमारी मेन चेन होती है। यहाँ पे मेन चेन ये होगी या ये होगी, दोनों ही केस में सेकंड में मिथिल, सेकंड पे मिथिल है। अगर आप इसको मेन चेन लेते हो तो सेकंड पे मिथिल है, और अगर आप इसको मेन चेन लेते हो तो भी सेकंड पे मिथिल है, तो कुछ भी ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, एक कंपाउंड का एक ही आईयूपीएसी नेम हो सकता है अगर आप रूल सही लगा रहे हो तो, वरना लिखने वाला तो उसको 3 मिथिल ब्यूटेन भी लिख सकता है। अगर नंबरिंग यहां से चालू कर दिए तो 1 2 3, बट रूल क्या कहता है कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जिस भी कार्बन में ब्रांच लगी है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। उस हिसाब से नंबरिंग यहीं से चालू होगी, कहीं आप करो या आप करो, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने बोला कि आईयूपीएसी नेम सब कंपाउंड का एक ही होता है, यूनिक होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक सेकंड आइसोमर हो गया। और तीसरा आइसोमर क्या हो जाएगा, ये कार्बन को भी उठा के यहां लगा दो, लाइक दिस, होगा ऐसा। इसको कॉमन नेम में नियो बोलते हैं, जैसे इसको आइसो बोलते हैं ना, सेकंड लास्ट कार्बन पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है एक मिथिल, तो ये कहलाता है आइसो, ये कहलाता है नियो। तो इनके कॉमन नेम्स हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और इनके आईयूपीएसी नेम्स हैं पेंटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 डाइमिथिल प्रोपेन। आप इसको मेन चेन बनाओ या इसको मेन चेन बनाओ, दोनों के ही सेकंड कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं। मैं क्लियर? किसी को डाउट इसके नाम में? 2 डाइमिथिल प्रोपेन। ठीक है, चलो, तो अब इसमें से आपसे क्या पूछा, यही 3 आइसोमर्स पॉसिबल है आपके पेंटेन के C5H12 के। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन मतलब हमने जो एल्केन से अल्किल हाइड बनाने का प्रिपरेशन पढ़ा था, याद है वो? चेन इनिशिएशन देन प्रोपगेशन बताया था मैं, याद है वो चीज? तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोमर का जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिलेगा। सिंगल मोनोक्लोराइड का मतलब क्या है, अगर देखो आप इसका क्लोरीनेशन करवाते हो इसका, तो हो सकता है क्लोरीन यहां ऐड हो तो क्या बनेगा 1 क्लोरोपेंटेन, अगर यहां ऐड होगा तो क्या बनेगा 2 क्लोरोपेंटेन, और यहां ऐड होगा क्लोरीन तो क्या बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब 3 पॉसिबल है ना, हमको ये नहीं चाहिए, हमसे पूछा है उसका उसका सिंगल मोनोक्लोराइड ही बनना चाहिए। मतलब क्लोरीन कहीं पे भी लगे कंपाउंड एक ही बनना चाहिए, और पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे देखो, अगर अगर मैं क्लोरीन इसमें लगाता हूँ, इसका अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूँ, देखना ध्यान से देखना ना, ये है आपका नियोपेंटेन, राइट? इसका मैं करा देता हूँ क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने CH4 एग्जांपल लिया था, याद होगा अगर आप लोगों को। CH4 को पहले CH3Cl में कन्वर्ट किए थे, फिर CH3Cl CH2Cl2 में कन्वर्ट हुआ था, फिर CH2Cl2 CHCl3 में क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, याद है? वैसे ही अगर मैं ये लेता हूं तो इसके क्लोरीन रिप्लेस होने, इसके हाइड्रोजन रिप्लेस होने चालू होंगे, राइट? तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूं तो कंपाउंड क्या बनना पॉसिबल है, या तो क्लोरीन यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा या यहां पे यहां, चारों ही केस में नाम सेम रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप यहाँ अगर मान लो क्लोरीन लगाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ लगाते हो, तो देखो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान देना। बाकी को नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, बाकी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस कार्बन में मैंने बस एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब इसका नाम क्या है, देखो ये रहा मेरा मेन चेन, ये रहा मेन चेन, राइट? नाम क्या होगा इसका, 2 पे मिथिल है, वो भी 2 मिथिल है, तो 2,2 डाई मिथिल, है ना? और उससे पहले अपन 1 क्लोरो भी लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लोरो कम्स फर्स्ट, मिथिल कम्स नेक्स्ट। C एंड M में C पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा 1 2 3। अब यहां से नंबर मत करना क्योंकि अब तो क्लोरीन भी है ना साथ में हमारे। पहले आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, आप यहां से 1 2 3 करो या यहां से 1 2 3 करो, नाम सेम होगा 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन। आप नंबरिंग
राइट से करो या लेफ्ट से करो, नाम यही रहेगा, बट अब आप नंबरिंग लेफ्ट राइट से ही करोगे, क्योंकि पहले वाले पोजीशन पे क्लोरीन भी लगा होगा। अब यहां से नंबरिंग मत करना, समझ रहे? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल प्रोपेन। समझ रहे हो क्या? अब ये क्लोरीन अगर अब आप इस कार्बन पे ना लगा के यहां लगाते तब भी यही नाम होता, तब हमारा पेरेंट चिन्ह ये होता। समझ रहे हैं क्या? हमें क्लियर? अब वो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? आपको ये तीनों आइसोमेरिक एल्केन में बताना है कि ऐसा कौन सा एल्केन है जिसका क्लोरीनेशन करने पे मुझे एक टाइप का ही मोनोहालाइड मिलेगा, वो यही है। आप कहीं पे भी क्लोरीन लगा, इसकी जगह लगा दो तो भी सेम नाम होगा, बस अब मैं मेरा मेन चेन ये हो जाएगा, जहां क्लोरीन वो मेरा मेन चेन। समझ रहे हैं? जहां क्लोरीन वो मेरा पेरेंट चेन बोलते हैं, मेन चेन ना बोल के क्या बोलते हैं उसको अपन? पेरेंट चेन, जिसका नाम अपन को लिखना रहता है प्रोपेन। समझ रहे हैं? कई वही ना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा है तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथिल प्रोपेन यहां लगा दो तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा। फिर नंबरिंग आप यहां से चालू करेंगे, 1 क्लोरो 2 डाइमिथिल प्रोपेन, अब यहां लगाओगे तो फिर मेन चेन ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथिल प्रोपेन। समझ रहे हैं क्या? पक्का? मतलब उसका आंसर लिख लो, पहले वाले का आंसर जो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा उसका आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, और स्ट्रक्चर बना लेने के वाला नियोपेंटेन का, ठीक है ना? लिख तो रहे सभी इसमें। हाँ तो क्या हो गया, और कौन सी कॉपी है इसमें? कहीं पे भी लिखो, आपकी नॉर्मल कॉपी में लिखो, क्या दिक्कत है? ठीक है, नियोपेंटेन बनाना का नाम नियोपेंटेन, और ये दोनों लिखना 2 डाइमिथिल प्रोपेन। ठीक है, यहाँ जो 12 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ना, ये 12 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। किसी को भी रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओगे तो सेम कंपाउंड ही आना है। ठीक है, अनलाइक हियर, यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ क्लोरीन लगाऊंगा तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ क्लोरीन लगाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ क्लोरीन लगाया तो नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं ना। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो पहला, अब बताओ सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला क्या बोला है? 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 3, वो भी मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? यही तो होगा, सही तो बोल रहा है। फोर क्या हो रहा है? 1 2 3, वो 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? देखो सेकंड वाला पढ़े, सब क्या बनाना है आपको, ऐसा इन तीनों में बताना है कि कौन सा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाएगा। अगर देखो, अगर अपन नॉर्मल वाला लेते हैं तो क्लोरीन यहां लगाया तो एक ये बन गया, यहां लगाया तो ये बन गया, ये तीसरा बन गया। अब ये मतलब सर चौथा भी तो ये है, फिर ये तो इसके बराबर ही हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ एक लगाया तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दोनों का नाम 2 क्लोरोपेंटेन ही होगा। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। अब यहाँ आएगा तो उसको 4 क्लोरोपेंटेन मत बोल देना, ये 2 क्लोरोपेंटेन ही है, इसी को 180 डिग्री घुमा दिए। समझ गए? पक्का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एन पेंटेन, यानी कि सिंपल पेंटेन। क्लियर है? लिख लो सेकंड वाले का आंसर। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड क्यों नहीं बनेगा? आते ना, ये हो गया ना, एक ही बच्चा ना, मतलब यही होगा इसका आंसर, है ना? थोड़ा बना के देखते हैं, ऐसे हवा में नहीं होता ये सब चीजें, जब तक आप लोग कॉपी में नहीं ड्रॉ करोगे ना नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे हवा में एक बना दिए, दूसरे में आया, तीसरे में आया तो पहला भूल जाओगे पहला क्या बनाए थे। ठीक है, तो इसके लिए अपने को पेन पेपर उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, चालू करें। ये है ना हमारा आइसो, इसके आपको बनाने हैं 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, देखो क्या होगा, अगर मैं पहला क्लोरीन यहां लगाऊं, एक तो ये बन जाएगा, का नाम क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन। आया ना? देखो, हाँ पेरेंट चेन में, हाँ वही तो एक बार देखते हैं ना। हाँ ठीक है, चले बनाए।
ये हो गया फर्स्ट 1 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन। इसका नाम सबको क्लियर है पक्का एवरीवन? अगर एक भी थोड़ा सा पिंच ऑफ डाउट भी तो पूछ लो। शिवांश पक्का ना? ये क्लोरीन है बेटा। नंबरिंग हम बस कार्बन को करते हैं, ठीक है? सेकंड पे फर्स्ट पे मिथिल है। ओ अच्छा मैं समझ गया क्या बोल रही है। ये इसको 2 लिखने बोल रहे हैं क्या? नहीं सही तो है 1 क्लोरो 2। अच्छा आप इसको फर्स्ट समझ रहे थे ना, इसको 1 2 3 समझ रहे थे तो 3 मिथिल सोच रहे थे। अभी ठीक है ना, डाउट क्लियर है? we number the carbon atom, right? हम कार्बन एटम की ही नंबरिंग करते हैं, ठीक है? पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? अब क्लोरीन लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मिथिल 2 क्लोरो लिखोगे तो गलत हो जाएगा नाम, रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है? 2 क्लोरो 2 मिथिल, ठीक है? और उसके बाद यहां लगा देते हैं 1 2 3 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। समझ गए क्या? एंड लास्ट यहां लगा दो तो 1 क्लोरो 3 मिथिल हो जाएगा। 1 क्लोरो 3 मिथिल क्लियर है? और फिर सोचो अगर यहां लगाऊं तो ये और ये वाला खुद स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब अगर आप सोचोगे कि ये ब्रांच वाले में लगाते हैं सर, देखो ध्यान देना, ऐसा ही तो कर सकते हैं ना, ये भी तो है ना पॉसिबल। बट ये और ये सेम है, ध्यान से देखो, ये भी आखिरी में लगा है। अब मेरा पेरेंट चेन ये हो जाएगा ना फिर 1 क्लोरो 2 मिथिल, देखो ये समझ रहे हो ना? ये आइसोमर नहीं है, दिस इज नॉट आइसोमर, ठीक है? क्लियर है? चारों नोट कर लो, ये आपके 4 आइसोमर्स बताएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इज द isomer which will form 4 isomeric monochlorides, 4 isomeric monochlorides, ठीक है? अब क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए? हाँ, हालांकि स्ट्रक्चर वाले ने नहीं बोला है, आपको बस नाम देने बोला था तीनों में, चलेगा तो बना लो, याद रहेगा। हाँ स्ट्रक्चर भी बना दो, याद रहेगा, ठीक है? ये नाम हाँ बस आइसोपेंटेन। डन। सानिया माही आप लोग कुछ बनाए हो जो मैं होमवर्क दिया था? यस सर। थोड़ा सा वो आगे जाके रख दिया तो टर्म लेके वो जो पार्ट वाला एरिया वहां पर रख दिया, इधर के लिए वो पतला जल्दी जा रहा है, उसको रूम में डालने में प्रॉब्लम आज का उसको टर्न करके थोड़ा सा रखिए और टेन पॉइंट फाइव के अलावा एक क्वेश्चन और किया था ना जिसमें आपको आयोडोब्यूटेन बनाना था, है ना? वो कोई ट्राई किया है?
तीनों बन गए। हाँ क्यों? अरे तीनों तो प्रिपरेशन है, एक अल्कोहल से प्रिपरेशन है, एक 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है और एक ब्यूटमाइन से बनाना है। क्या क्वेश्चन था? सब क्वेश्चन पढ़ो एटलीस्ट। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन बनाना था फ्रॉम, आपके पास 3 रिएजेंट दिए हुए हैं। पहला है 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, सेकेंड है 1 क्लोरोब्यूटेन और थर्ड है ब्यूट 1 इन। ये क्वेश्चन था। अब देखो दिखने में टफ दिख रहा है, पर अपन प्रिपरेशन तो पढ़ चुके हैं पूरी हेलो एल्केन की। ये क्या बनाना है मुझे? हेलो एल्केन करना। 1 आयोडोब्यूटेन इज नथिंग बट हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हमने अल्कोहल से भी देखा है, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हमने एल्कीन से भी देखा है, और हेलो एल्केन का प्रिपरेशन अपन लास्ट क्लास में फिंकलस्टन पढ़े थे, याद है? आयोडो वाला बनाए थे ना, एसीटोन यूज किए थे, NaI यूज किए थे, तो उससे बन जाता हेलोजन। इसमें हेलोजन एक्सचेंज यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से एक क्लोरो है उसमें, आपको एक्सचेंज मारना है उसको। समझ रहे हो? 1 ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा? दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब इसके साथ आप SOCl2 लगाओ, तो अपन को आयोडीन आयोडो वाला चाहिए ना, HI ले लेंगे। HI के साथ क्या लेते थे अपन? H3PO4, H2SO4 नहीं, वो HCl के साथ लेते हैं। HI का प्रिपरेशन अलग था, HBr वाला प्रिपरेशन अलग था। इन सिटू लिखे थे ना दोनों में। HBr में भी इन सिटू लिखे थे, HI में भी इन सिटू लिखे थे। बस फर्क क्या था? HBr वाले में हमने H2SO4 लिया था और HI वाले में हमने H3PO4 लिया था टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। याद है? यहाँ HI ले लेंगे, और ये HI बनाते कैसे अपन? इन सिटू KI प्लस H3PO4। नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, HI ले लोगे तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। सॉरी, हाँ, 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर है ना? ये वाला मेथड लास्ट क्लास में पढ़े थे, फिंकलस्टन मेथड है ये, बिकॉज मुझे ऑलरेडी हैलोजन जो है उसको रिप्लेस करना है, एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो एक्चुअली में ना यही काम का चीज है। रिएक्शन याद करना तो ठीक है, बट क्लिक करना चाहिए कि इसको यूज कहाँ करना है। फिंकलस्टन याद होगा आपको, बट अगर यहाँ अप्लाई नहीं कर पाए तो याद करने का क्या मतलब? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आना चाहिए था, क्लिक करना चाहिए था। क्योंकि अभी तक तो अपन ऑर्गेनिक पे 4-5 ही रिएक्शन पढ़े हैं, उसमें से 3 दे दिया था मैं, कोई नहीं बने। जब 4 चैप्टर कर लेंगे तब 100 रिएक्शन होंगे, तब फिर कैसे रिलेट करेंगे कि कहाँ क्या यूज करना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन फिंकलस्टन मेथड लेंगे। ये हो गया आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। इसके साथ फिंकलस्टन के लिए अपन NaI लेते थे और साथ में ट्राइएसीटोन। क्या यूज क्या था ट्राइएसीटोन का? क्या करना था एसीटोन? देखना नहीं, देख के कोई बता देगा। तू बताया था ना कुछ, और काम क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करा था। ये जो NaCl बनेगा ना, उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। ठीक है, ताकि आप उसको फिल्टर करके अलग कर लो। प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा ना, और सॉलिड को लिक्विड से अलग करना आसान है, फिल्ट्रेशन कर दो। लिक्विड हो जाएंगे तो उनको सेपरेट करने में मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन माथापच्ची करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? वहां पे क्या है, छन्नी लिए छान दिए, सॉलिड प्रेसिपिटेट छन्नी के ऊपर रह जाएगा और आपका काम का चीज नीचे आ जाएगा। फिल्ट्रेट बोलते हैं जिसको अपन, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। पढ़े हो आप लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में? जो फिल्टर के ऊपर रह जाता है उसको अपन रेसिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, फिल्टर प्रोसेस के बाद। ठीक है, ओके। तो ये आपका मिल जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन। क्लियर? नेक्स्ट क्या था? ब्यूट 1 इन से बनाना है। दिस इज ब्यूट 1 इन। ले लेता हूं मैं HI। अब बताओ मार्कोनिकॉफ करें कि एंटी मार्कोनिकॉफ करें? क्योंकि दोनों से ही आयोडीन तो लग जाएगा। अब आप देखो आपको बनाना क्या है? 1 आयोडोब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मार्कोनिकॉफ यूज करना है कि एंटी? देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ बना दो H, क्योंकि अपन को मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है ना,
तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आपका ठीक है। हाँ, अब पॉजिटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव वाला जहां हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकॉफ से नहीं होगा काम, ये बनेगा ना मार्कोनिकॉफ से। मार्कोनिकॉफ से तो 2 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा, समझ रहे हैं। मार्कोनिकॉफ यूज करता हूं तो H जाएगा यहां और I जाएगा यहां, तो क्या बनेगा 2 आयोडोब्यूटेन। बनाना क्या था, तो क्या यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करेंगे, यहाँ पे परऑक्साइड लिख देंगे, ये जरूरी है। ठीक है, फिर तो आपको पता है रूल के हिसाब से, और बनाना यही था अपन को, तो 1 की जगह आयोडीन आ जाएगा। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अपन आगे और भी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे आयोडीन को या मुझे हैलोजन को कहाँ बैठाना है, 1 पे बैठाना है कि 2 पे बैठाना है। अकॉर्डिंगली विल यूज मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। समझ गए, रूल याद है ना। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो पहले से। इन दोनों में हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, CH2 है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली यहीं पे जाएगा हाइड्रोजन, तो आयोडीन के लिए यही जगह बची है। क्लियर है। और एंटी में उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ में जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है वहां पे आपका H वहां जाएगा जहां H कम है और I आता है। समझ गए, तो हमको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना तो वी हैव टू टेक पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ से ही बनेगा। क्लियर है। चलो वापस अपने उसमें आते हैं, फिर वो जो 5-6 क्वेश्चन ना उसकी बात करते हैं। 6 वाला जो क्वेश्चन था ना 10.5 था शायद, है ना, उसको अपन फिर बात में करते हैं। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि बेंजीन मतलब हेलोअरीन बना रहे थे, है ना। और सबसे पहले अपन ये देखे थे कि हम हेलोअरीन्स को फिनॉल से क्यों नहीं बना सकते, हेलोअरीन को फिनॉल से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है एंड हमको 5 में से 3 स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड दिखेगी, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। याद है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिखे ना रीजन में, तो इसलिए हम फिनॉल से हेलोअरीन नहीं बना रहे थे। या तो हम डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे थे यानी बेंजीन, या फिर टोलुइन, और हम उसमें क्या करा रहे थे हेलोजिनेशन। तो पहला वाला वही लिखे ना, हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर वाला हो गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन साइड चेन वाला लिख लेते हैं। हाँ, डाल दीजिए साइड चेन हेलोजिनेशन। चलो, साइड चेन हेलोजिनेशन, इसका एक और नाम मैंने क्या बताया था, हाँ, ये हेलोजन जो होते हैं ना ये वाले, इससे अपन एक्स ले लेता हूं यहाँ पे, इसको अपन कहते हैं एरिल हालाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हालाइड। और अगर क्लोरीन आपके साइड चेन में लगा है तो इससे हम कहते हैं बेंजिलिक हालाइड। लास्ट वर्ड यही यूज करके खत्म किया था क्लास, बेंजिलिक हालाइड। तो ब्रैकेट में लिखो, जो अपन लिखे साइड चेन हेलोजिनेशन, ब्रैकेट में बेंजिलिक हेलोजिनेशन, बेंजिलिक हेलोजिनेशन, बेंजिलिक हेलोजिनेशन। बेंजिलिक हेलोजिनेशन, ठीक है। अब इसका मेथड लिखना, उसमें क्या किए थे एक बार देखो, उसका हम डायरेक्टली हेलोजिनेशन किए थे और साथ में क्या लिए थे, हाँ क्या ब्रोमो, हाँ बना वो था, पर और क्या लिए थे साथ में, अरे देखो ना कॉपी में, लिवाइस एसिड लिए थे, कैसे करते हो यार। और टेम्परेचर भी लिखे थे ना, एट लो टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन। एक बार 15 मिनट कॉपी खोल के आ जाएगा, 15 मिनट बस, 15 मिनट दे दो मेरे को अपनी जिंदगी का, ठीक है। 15 मिनट उस दिन और यहाँ 1.25 घंटा, यानी 1.5 घंटा मांग रहा हूँ 2 दिन में, बस 48 घंटे में 1.5 घंटा मांग रहा हूँ। 1.25 घंटा यहाँ, 15 मिनट घर में, ठीक है। 15 मिनट वो जो पड़े हैं लास्ट क्लास का वो देखने के लिए, और 1.25 घंटा यहाँ झेलने के लिए।
वो मेरा काम थोड़ी ना है, वो तो आप लोग का ही काम है, उसमें तो आप लोग का प्रैक्टिस हो रहा है। यहाँ मेरे क्लास में बैठोगे तो पिछले क्लास का याद रहे, नहीं तो मैं कंझा जाऊंगा। वही चीज फिर बताना पड़ेगा ना मेरे को, जितनी मेहनत उस क्लास में किया था मैं फिर याद दिलाने के लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कोई पढ़ के आओगे तो तुमको भी मजा आएगा ना, अरे हाँ ये तो वो पढ़े थे उस दिन, अभी याद हुआ, नहीं तो नहीं फिर छोड़ दो ऑर्गेनिक, अभी मत आओ जब तक ये एनुअल टीम चल रहा हूँ मैं मैसेज डाल दूँ कि आज एनुअल टीम खत्म हो रहा है, कल से आ जाओ। ये तो कोई मतलब नहीं है, ये फिर सवा घंटा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलो क्या कर रहे हैं अपन, तो वहां क्या लिए थे हम, डायरेक्टली हैलोजन लिए थे और साथ में 310 to 320 केल्विन का टेम्परेचर था और एक लिवाइस एसिड यानी कि AlCl3 या FeCl3 FeBr3 यूज किए थे। तो मैंने आपको बताया कि हम लिवाइस एसिड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक हैलोजन कैरियर है, वही हैलोजन को लेके जाएगा आपके बेंजीन रिंग तक। क्योंकि अब वो अगर हैलोजन अकेला जाएगा तो वो तो फ्री रेडिकल रहेगा ना, हमें उसे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। क्या बनाना है? इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से शो करते हैं, क्योंकि उनके पास रेजोनेंस होता है और वो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ऐसी जगह उनके पास ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके आराम से अटैक मार सकता है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इससे वो इलेक्ट्रॉन के पास जाना पसंद करेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड इसमें लिखना साइड चेन वाले में, in this direct halogenation is done, direct halogenation is done through boiling टॉल्यूइन। पहले सिंपल वाला लेते हैं हाइड्रोकार्बन, हम उनको साइड चेन हैलोजिनेशन करना ना, और इससे छोटी साइड चेन नहीं हो सकती। एक कार्बन तो लगाओगे ना साइड चेन में, आधा तो कार्बन होता नहीं है, तो कम से कम एक कार्बन तो लगाएंगे, और एक कार्बन वाले बेंजीन को क्या बोलते हैं अपन? टॉल्यूइन। ठीक है, तो टॉल्यूइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यहाँ पे मुझे कोई हाइड्रोजन कैरियर नहीं चाहिए, मतलब कोई भी इसमें लिवाइस एसिड यूज नहीं कर रहा है, वो पीछे। हाँ हाँ, उसमें सनलाइट नहीं था बट हैलोजन कैरियर था। यहाँ पे सनलाइट है, कोई हैलोजन कैरियर नहीं है। हैलोजन कैरियर रहा तो वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग में हैलोजन ऐड करेगा, और अगर हैलोजन कैरियर नहीं रहा तो वो साइड चेन में अटैच मारेगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे साइड चेन में होने वाला है ना, पैरा वाला कहाँ से आ गया? बेंजीन रिंग में तो हैलोजन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो हैलोजन कैरियर लिया ही नहीं है, तो हैलोजन कैरियर ही तो हैलोजन को बेंजीन रिंग तक लेके जा रहा था, तो यहाँ पे साइड चेन में ही हैलोजिनेशन हो जाएगा। मतलब अपन ने जो ऊपर टॉल्यूइन के लिए CH3 लिया है ना, अब क्लोरीन वहीं पे ऐड होगा जाके, एक H उसका हटेगा और CH2Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2Cl। ठीक है, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिनिल क्लोरोमीथेन, फिनिल क्लोरोमीथेन is formed, फिनिल क्लोरोमीथेन is formed। इसको बेंजिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब लिखिए ना उसका रिएक्शन है वो क्या होगा। दिस इज टॉल्यूइन क्लोरीनेशन, सनलाइट, 383 केल्विन लेना है, वहां पे अपन 320, वहां टेम्परेचर लो था ना, यहाँ पे आपका बॉइलिंग टॉल्यूइन है। क्या है? बॉइलिंग टॉल्यूइन। तो टेम्परेचर 383 केल्विन रखेंगे तो साइड चेन हैलोजिनेशन होगा, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अपन Cl लगा देंगे। समझ गए? बाकी बाई प्रोडक्ट तो वही रहेगा HCl। अगर देखो रिएक्शन लिखने बोला है ना तो लिखो बाई प्रोडक्ट। जैसे अभी जो मैंने वो 6 क्वेश्चन दिए थे उसमें एक क्वेश्चन था कंप्लीट द रिएक्शन, तो लिखना पड़ेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पे जरूरत नहीं होती बाई प्रोडक्ट लिखने की। B83 ठीक है,
Done? अब इसको भी अगर क्लोरीन बहुत देर तक पास करोगे ना, तो जैसे एल्केन में हो रहा था ना कि पहले एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आया, फिर दूसरा हाइड्रोजन हट के दूसरा क्लोरीन भी आ गया, फिर तीसरा हटा तीसरी जगह भी क्लोरीन आ गया, फिर चौथा हटा चौथी जगह भी क्लोरीन आ गया। चौथा तो यहाँ पे होगा नहीं, तीन ही होगा। ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से अगर वी कंटिन्यू टू पास क्लोरीन। इफ वी कंटिन्यू टू पास क्लोरीन, ये बाकी दोनों हाइड्रोजन जो बचे ना ये भी हट जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये बेंजिलिक हैलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि द कार्बन विच इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको अपन? बेंजिलिक कार्बन, क्योंकि वो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर जैसे यहाँ पे दो कार्बन है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस CH2 CH3, दो कार्बन हो गए, इसमें बेंजिलिक कार्बन कौन सा है? CH2 वाला। तो अब अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊंगा ना, तो यहीं पे क्लोरीनेशन होगा, यहाँ नहीं होगा। ये है इसमें सबका खास बात। मतलब कितना भी बड़ा साइड चेन क्यों ना ले लो आप, हाइड्रोजनेशन कहां होगा? बेंजिलिक कार्बन में ही होगा। समझ रहे हैं? इसके लिए एक लाइन लिखते हैं। चलो पहले एक लाइन ना इसके लिए लिखना कि अगर वी कंटिन्यू टू पास क्लोरीन तो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो ऐसा रहेगा। हाँ रिवर्सिबल यहाँ पे। आगे बढ़ाओ, उसको लिखो आगे। if Cl2 is passed for longer time, if Cl2 if Cl2 chlorine is passed for longer time, if Cl2 is passed for longer time, the initially formed benzyl chloride, benzene chloride, benzene na, benzene nahi, benzyl chloride reacts further to form बेंजल डाइक्लोराइड। अब उसका नाम इल की जगह अल हो जाएगा, बेंजल BENZAL, बेंजल डाइक्लोराइड, and then benzol trichloride, benzyl dichloride and then benzol trichloride। मतलब अगर यहाँ पे CHCl2 बना तो उसको अपन बेंजल डाइक्लोराइड बोलेंगे, और अगर CCl3 हो गया तो उसको बेंजोल ट्राइक्लोराइड बोलेंगे। और इनके IUPAC नेम आपने लिखा है, इसका क्या IUPAC नेम लिखे थे? देखो ऊपर फिनिल क्लोरोमीथेन लिखियो वहीं पे, वो उसका क्या है? IUPAC नेम। एक और क्लोरीन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? फिनिल डाइक्लोरोमीथेन, फिनिल डाइक्लोरो। देखो जब तक ये था ना तो पेरेंट बेंजीन था, CH3 सब्स्टिट्यूएंट था। ध्यान से सुनना, जब तक आपका ये था तब तक पेरेंट बेंजीन रिंग था और ये आपका ब्रांच था, राइट? तो इसका नाम क्या था? टोल्यूइन, कॉमन नेम। और ऐसे आप इसको मिथिल बेंजीन बोलोगे। क्या बोलोगे? मिथिल बेंजीन, टोल्यूइन, दोनों ही इसके IUPAC नेम। मैंने बताया था उस दिन कि कुछ कॉमन नेम को IUPAC ने एज अ IUPAC नेम एक्सेप्ट कर लिया है इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब टोल्यूइन पहले कॉमन नेम था, बट नाउ IUPAC हैज एक्सेप्टेड टोल्यूइन एज अ IUPAC नेम। समझ रहे हैं ना? तो टोल्यूइन भी IUPAC नेम है, क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जब तक ये था तब तक आपका बेंजीन रिंग पेरेंट था, पर जैसे ही इस कार्बन में क्लोरीन जुड़ा ना, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अब ये पेरेंट चेन नहीं रहा। अब पेरेंट चेन ये है एक कार्बन का, और ये बन गया अब सब्स्टिट्यूएंट। समझ रहे? सत्ता पलट हो गया, पहले ये राजा था, अब ये राजा हो गया। समझ रहे? अब नाम इसके नाम पे आएगा और ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसे तो फिनिल बोले। जब भी बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं ना तो फिनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिनिल, PHENYL, फिनिल। C6H5 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5। बेंजीन था तो C6H6 था, फिनिल C6H5। ठीक है, इसलिए इसका IUPAC नेम आप लोगों ने लिखा है फिनिल क्लोरोमीथेन, या IUPAC नेम। क्योंकि कॉमन नेम में कभी मीथेन नहीं होता। कॉमन नेम तो जानते ही नहीं कि मीथेन क्या होता है। समझ रहे हैं? वो तो मिथिल क्लोराइड बोलेगा। कॉमन नेम में इसको क्या बोला जाएगा? मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। IUPAC नेम में इसका नाम क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम नहीं होता ना वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। कॉमन नेम में ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। देखो ना, एक का नाम बेंजिल क्लोराइड बोल रहे हैं, फिर बेंजल डाइक्लोराइड हो गया, फिर बेंजोल ट्राइक्लोराइड हो गया। वही जब मैं आईयूपीएसी बोलूँ तो आईयूपीएसी आसान है, आपको ऐसे याद भी करना पड़ेगा ना कि बेंजल कब यूज करना है, बेंजोल कब यूज करना है। दिख रहा है, एक है तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा, दो होता तो डाइक्लोरोमीथेन हो जाता, तीन होता तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाता। फिनिल तो वही लगा है, फिनिल क्लोरोमीथेन, फिनिल डाइक्लोरोमीथेन, फिनिल ट्राइक्लोरोमीथेन। समझ गए? पक्का? फिनिल टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी कार्बन फिनिल से तो कनेक्टेड है, तो वो मैक्सिमम 3 क्लोरीन से ही कनेक्ट हो सकता है। क्लियर है? एक लाइन तो इसके लिए लिख लिया, अब दूसरा लाइन इसके लिए लिख लेते हैं कि आपका अटैच्ड ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन वही होगा कहां पे, आपके बेंजीन कार्बन में। द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, दैट इज नोन एज बेंजीन कार्बन। चलो लिख लेते हैं उसके लिए एक लाइन। When the side chain is larger, सानिया एंड माही समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Okay. When the side chain is larger than a methyl group, when the side chain is larger than the methyl group, comma, side chain halogenation, side chain halogenation, side chain halogenation occurs at benzylic carbon, occurs at benzylic carbon, occurs at benzylic carbon, occurs at benzylic carbon। ब्रैकेट में लिखो, बेंजीलिक कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजीलिक कार्बन। एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू वी मीन बाय बेंजीलिक कार्बन? Carbon attached next to the benzene ring is called benzylic carbon। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर आप लोग खुद लिख लो, इथिल बेंजीन ले लो, इथिल बेंजीन बनाओ, इथिल बेंजीन बनेगा, बनाओ बनाओ, इथिल बेंजीन ले लो, क्लोरीनेशन करवाना। ये कंडीशन ही वो है ना कि सनलाइट के प्रेजेंस में आपका बेंजीलिक कार्बन में ही अटैक होगा। नहीं, हाँ हुआ, इथिल बेंजीन लिए, वही क्लोरीन लेना है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होना है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम क्या है इसका वो बताना मुझे, आईयूपीएसी बताना, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग करोगे ऊपर, क्या हो गया, पानी पीना, ब्यूटेन, ऐसे है ना? आप इसका नंबरिंग कैसे करोगे, आपको दो कार्बन है तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 और 2, तो 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही फिनिल भी है, राइट? तो 1 क्लोरो 1 फिनिल, हाँ ठीक है, 1 क्लोरो 1 फिनिल इथाइल। ठीक है, आगे इसमें भी वही चीज होगी, अगर आप कंटिन्यूएशन में क्लोरीनेशन करते जाओगे तो और हाइड्रोजन आपके बेंजीन वाला रिप्लेस होगा और आपको क्या मिल जाएगा, डाइक्लोरो वाला कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन हैलोजिनेशन। तो अपन ने एक ही अभी तक हैलो रिंग्स का प्रिपरेशन देखा ना ऊपर हेडिंग करके, अब सेकंड लिखना, सेकंड मेथड स्टैंडमेयर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन।
Sandmeyer reaction. ब्रैकेट में लिखना from diazonium salts. सैंडमेयर रिएक्शन से हम एलो अरीन बनाएंगे और हमारा रिएक्टेंट होगा एक डाइएजोनियम सॉल्ट. पानी पी लो ना. फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट. ठीक है, ये बताता हूँ क्या होता है इसका. डाइएजो का मतलब, डाइएजो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है. लिखना इसमें क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स. क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स. Chloro and bromoarenes are easily prepared. Chloro and bromoarenes are easily prepared when the diazonium salts are treated with. When the diazonium salts are treated with cuprous chloride, CuCl. cuprous chloride. कॉपर के भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ना, Cu1+ और Cu2+. 1+ वाले को क्यूप्रस बोलते हैं, 2+ वाले को क्यूप्रिक बोलते हैं. ये हमेशा का रहता है ना, जैसे जिसका भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कम वाले को अस बोलते हैं और ज्यादा वाले को इक बोलते हैं. जैसे Fe2+ फेरस होता है और Fe3+ फेरिक होता है, वैसे ही Cu1+ क्यूप्रस होगा और Cu2+ क्यूप्रिक होगा. हाँ ठीक है. चलो इसमें लिखना क्यूप्रस क्लोराइड ब्रैकेट में CuCl dissolved in HCl और CuBr HCl और ये CuBr dissolved in HBr. CuBr dissolved in HBr. ठीक है. This reaction is called Sandmeyer. This reaction is called Sandmeyer. This reaction is called Sandmeyer. ठीक है. इसको N ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना, इसे अपन डाइएजो कंपाउंड बोलते हैं. इसका कंप्लीट नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या है ये? बेंजीन डाइएजो. ये डाइएजो क्या रहता है. ठीक है. इसकी ना डाइस बनती है, DYES. डाई सुने, कलर कंपोनेंट जो होते हैं ना, ऑरेंज डाई, ब्लैक डाई, ब्लू डाई, तो वो इसी के बनते हैं. ठीक है. एजो डाई. N ट्रिपल बॉन्ड डाइएजो का मतलब डाइएजो. ठीक है. तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इसके साथ मुझे लेना क्या, अपन क्या लिखे हैं देखो एक बार रीड करिए जो लाइन लिखे हैं. क्यूप्रस क्लोराइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. इसको ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली, CuCl HCl. अगर मुझे क्लोरीनेशन करना है तो अभी इसकी जगह हट के ना Cl आने वाला है और सेम रिएक्शन हम वापस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही करेंगे, लाइक दिस. अब यहाँ पे मैं CuBr ले लेता हूँ, डिसॉल्व्ड इन HBr. ठीक है. तो एक बार आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ मिलेगा ब्रोमोबेंजीन. बना लो. तो एक्चुअली में ये जो हम लेते हैं ना साथ में, ये वाला, ये Cl अटैच होता है आपके बेंजीन ग्रुप के साथ. क्योंकि यहाँ दोनों जगह Cl है ना, और एक जगह बन रहा है क्लोरोबेंजीन और एक जगह बन रहा है ब्रोमोबेंजीन. होगा, लिखेंगे उसके बारे में. आयोडीन का भी लिखेंगे, फ्लोरीन का भी लिखेंगे.
Done. यहाँ का निकला ना, सर यहाँ का निकला तो ये वापस कंबाइन कर गया इसके साथ, बट यहाँ पे ये निकलेगा ना HBr के साथ, तो मतलब ये CuBr तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ये Cl नेगेटिव बाहर आता है। ये वाला आप ब्रोमाइड वाला भी ले सकते हो, मतलब बेंजीन डाइसोनियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो। अल्टीमेटली मेरा तो ये जो है ना, ये अटैच होने वाला है, निकलना चाहिए। NCl कहाँ से निकलेगा? तो ये N2 आपका नाइट्रोजन गैस अलग बाहर आ गया विद ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, बाकी आपका क्लोराइड यहाँ बच गया, ठीक है। चलो आयोडीन के लिए लिखते हैं, ये दोनों क्लियर है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बनाने के दो तरीके हो गए। पहला वाला जो तरीका था जहां पे अपन लेवाइस एसिड लिए थे, एब्सेंस ऑफ सनलाइट था, और क्लोरीन या ब्रोमीन डायरेक्टली ले लिए थे। दूसरा तरीका ये हो गया। सेकंड जो तरीका आज अपन जो शुरू में पढ़े ना, वो तो साइड चेन वाला था, उससे आप डायरेक्टली ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, समझ रहे ना। ये तीसरा मेथड ही पढ़ रहे हैं अपन हेलोरिन का। पहला मेथड में डायरेक्ट हेलोजिनेशन था, दूसरे मेथड में साइड चेन हेलोजिनेशन था, तीसरे मेथड में फिर डायरेक्ट हेलोजिनेशन। क्लियर है? आयोडीन के लिए लिखना, however iodoarenes are prepared by simply warming the diazonium salt with aqueous Ki solution. इसका रिएक्शन लिखोगे खुद से जो लिखे हैं अभी। मतलब आयोडीन के लिए आपको ये सब जरूरत नहीं है, CuCl Br ये सब की जरूरत नहीं है, बस Ki और उसको वार्म कर देंगे। लिख लो। हाँ हीट क्या हुआ, आप एरो के ऊपर वार्म लिख दो, चलेगा। प्लस में लिख दो, क्या होगा कुछ पूछ रहा है। स्टार्ट यहीं से करना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्लस Ki एरो में वार्म, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडोअरीन। N2 प्लस, हाँ N2 तो आएगा, फिर यहाँ का K पॉजिटिव बचेगा ना, Ki का K पॉजिटिव बचेगा और Cl नेगेटिव KCl, समझ रहे हो? जाओ बोलो ना, कौन सा चीज, ये वाला कि अभी आयोडीन बता, ये बताया मैंने कि अपन जब आयोडोअरीन बनाएंगे ना, तो यहाँ पे चीज तो वही लेना है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्लस Ki एक्वस वाला, और इसको हम सिंपली वार्म कर देंगे। मतलब यहाँ पे वो कॉपर वापर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आयोडाइड देने की जरूरत नहीं, तो सिंपली वार्म करने से ही हमें यहाँ पे आयोडोअरीन मिल जाएगा, ठीक है। साथ में N2 तो वहां भी निकल रहा था, बाकी दोनों रिएक्शन में भी, और यहाँ पे K पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलके KCl बना, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड ये कहां से आया, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कहां से बनेगा, ठीक है। हालांकि इसका रीजन ना, मतलब इसका प्रिपरेशन प्रॉपर हम जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा वहां फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी एक मिनट इस पे लिख लो, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड needed for this purpose is obtained by treating
is obtained by treating aniline, 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 aniline. ये क्या होता है आपको बताता हूँ. अमाइन सुने आप लोग? अमाइंस, अमोनिया सुने? NH3. अमोनिया क्या होता है? NH3. सब देख रहे हैं ना? अमोनिया होता है NH3. अगर इसके एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, है ना, तो उसको अपन अमाइन ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अमाइन ग्रुप. तो ये अब हो गया अमाइन ग्रुप. तो एक बॉन्ड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि नाइट्रोजन एक बॉन्ड कम बना रहा है. ठीक है, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड तो बनाता ही है, राइट. तो एक कम बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? NH2 के साथ में एक बॉन्ड, राइट. अब इस बॉन्ड में अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं तो ये हो गया आपका अल्किल अमाइन. क्या है ये? अल्किल अमाइन है या एल्किन अमाइन? IUPAC नेम अल्किन अमाइन. नहीं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री तो तब होगा जब एक और हाइड्रोजन हटेगा. इसको 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं. ठीक है. CH3NH2 इसका नाम होता है मीथेनामाइन. क्या होता है? मीथेनामाइन. ये भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन कंटेनिंग. हमारा 4th चैप्टर ऑर्गेनिक का, उसमें अपन अमाइंस के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे. अमाइंस एंड नाइट्रो, these are 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड एल्डिहाइड. उसके बीच में अल्कोहल भी है. फिर अमाइंस आएगा. समझ रहे हैं ना? यहीं से ये अमाइन वाला ही ग्रुप को एनिलीन बोलते हैं जब अपन बेंजीन की बात करते हैं. ये होता है एनिलीन. देखो सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन. सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन. एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक है, अमाइन भी है. और सिंपलेस्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे सिंपल तो बन नहीं सकता. हाँ, इससे कॉम्प्लेक्स बन सकता है. एक मिथिल ग्रुप लगा दो तभी वो अमाइन ही कहलाएगा, पर अब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स अमाइन हो जाएगा. समझ रहे हैं एवरीवन? क्लियर है? तो ये होता है आपका एनिलीन. ठीक है, क्या लिख रहे हैं? Benzene diazonium chloride for this needed for this purpose is obtained by treating aniline dissolved in dilute HCl, dissolved in dilute HCl with an aqueous solution of with an aqueous solution of sodium nitrite at 273 to 278 Kelvin. ये तो बहुत लो टेम्परेचर हो गया ना. 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. 273 केल्विन टू 278 केल्विन. ठीक है. सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? NaNO, वो नाइट्रेट होता है. NaNO2 नाइट्राइट है ना. वो भी जैसे सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड होता है ना 3, वैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट होता है. 3 होते हैं वो. देखो कैसे. NO3 1 नेगेटिव इज नाइट्रेट. इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट. दिस इज नाइट्रेट आयन. ठीक है. NO2 1 नेगेटिव इज नाइट्राइट 8I. और N3 नेगेटिव को हम नाइट्राइड बोलते हैं. समझ रहे? 8I. सेम चीज है ना सल्फेट के साथ भी होती है. सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड. 8I. बस N की जगह S लगा दो. थोड़ा बहुत चेंजेस भी होते हैं. जैसे सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव होता है, और सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है. समझ रहे हैं ना? तो 9th का बेसिक है. ठीक है. तो अपन को सोडियम नाइट्रेट लेना, मतलब क्या लेना है? NaNO2 प्लस HCl. ये लिखा है, देखो एक बार रीड करो पूरा, है ना. तो इनको जब अपन मिक्स करते हैं ना तो बनता है HONO, या आप इसको चाहो तो HNO2 भी लिख सकते हैं. वही चीज है HONO या HNO. ये क्या होता है HNO2? HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है. ये नाइट्रस एसिड है HNO2. हाँ, मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड ये होता है HNO2. लेंगे ना, लेंगे. अभी तो मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ. इसके साथ ही तो एनिलीन लेना है ना. तो पहले ये दोनों रिएक्ट करके क्या करते हैं ये बता रहा हूँ. ठीक है.
HONO प्लस NaCl ये बनेगा इन दोनों के साथ, समझ रहे हैं क्या? अब इसमें अगर मैं एनिलीन को मिक्स करता हूं ना तो आपका डाइसोनियम क्लोराइड मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा देखना, देख लो साथ साथ में इसको रिएक्शन को, दिस इज एनिलीन, ठीक है, इसके साथ आपका आ गया एक तो रिएक्शन पहले ये वाला लिखना क्योंकि मैं डायरेक्टली यही ले रहा हूं, HONO प्लस HCl जो मैंने लिया हुआ है साथ में, गिव्स तो बना रहे हैं वो तो बनेगा पहले प्लस H2, ठीक है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड needed for this purpose is obtained by treating aniline with sodium nitrite and HCl। क्लियर है? ये मैं आपको क्यों बता, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देने दो। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सुन रहे ना, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन? सिंपल है, आपको बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से स्टार्ट ना करके थोड़ा सा और पीछे जाना है कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कहां से आया, कहां से आया, एनिलीन से आया। 3 स्टेप प्रोसेस हो गया, 2 स्टेप हो गया, मतलब क्वेश्चन पूछा है मैंने एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, समझ रहे क्वेश्चन? तो आप पहले क्या करोगे, एनिलीन में NaNO2 और HCl मिक्स करोगे तो मुझे मिल जाएगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अब तो सैंड में आ गया, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये बताने का मेन रीजन यही था। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, कन्वर्जन पढ़ेंगे अभी अपन, एक कंपाउंड दिया रहेगा, बोलेगा इससे ये बनाओ, उसमें 2-3 स्टेप पे आप पहुंचोगे उस तक, समझ रहे हैं? तो पहला स्टेप में आपने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाया, अब फिर एरो बना के, अब देखो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्वर्जन से हम बाई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है बस उसको दिखा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मुझे बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन, किससे बनाना है, एनिलीन से, तो एनिलीन में क्या डालूंगा, तो ये बना पहले, अब इसके साथ और क्या बन रहा है मुझे उससे लेना है, पानी बन रहा था ना, उससे मुझे लेना देना नहीं, बाई प्रोडक्ट मतलब जब ऐसा कन्वर्जन आएगा तो बाई प्रोडक्ट को छोड़ देना, उसका काम नहीं है कुछ, ठीक है। प्लस अब इसका क्या करना है, बस मुझे CuCl और HCl लिखना है, खत्म, ये आ गया मेरा समझ गया, 2 स्टेप में आ गया। कई बार ऐसा ना 2 स्टेप ऐसा भी लिखा रहता है, आपको बुक में देखोगे ना तो ऐसा भी लिखा रहेगा, एनिलीन एरो के ऊपर स्टेप नंबर 1 NaNO2 प्लस HCl, स्टेप नंबर 2 CuCl, सीधा यहाँ पे समझ गए, स्टेप नंबर 1 फिर स्टेप नंबर 2, बीच में आया होगा ये, ठीक है, पक्का? चलो हो गया, वो लिखिए पूरा, पहले ये रिएक्शन लिखना फिर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, विद दिस अपना ये प्रिपरेशन प्रोसेस खत्म हो गया पूरा ना। हेलो एल्केन भी कौन सा ये बात रखा लिख लो, शायद लिख लो, काम इसके हेलो और इसके ना, हाँ 2 ही, सैंडमेयर और हाँ पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, जिससे अपन बेंजीन से ही बना सकते थे, टॉलुइन से ही बना सकते हैं, या किसी भी टाइप के आप वो ले लो, उसमें 2 टाइप का देखिए, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन और साइड चेन, ठीक है, और ये सेकंड मेथड सैंडमेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो 10.5 के 6 क्वेश्चन ट्राई करना एक बार, और आज एक और टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो मैं डाला हूँ, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज दिखेगा तो मैं डाल दूंगा, अब बनेगा वो सेकंड क्वेश्चन, अब बनाया मैंने वो साइड चेन हैलोजिनेशन वाला, ठीक है, चलिए थैंक यू।
प्रिपरेशन हो गया, नेक्स्ट क्लास से अपन प्रॉपर्टी चालू करेंगे, ठीक है? पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी।